जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड 10वीं से महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे विज्ञान के। ये हमारे विज्ञान का दूसरा भाग है। पहला भाग अगर आप नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबका फायदा हो। प्रश्न है 15। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है पूछ रहा है। असत्य कथन हमें ढूंढना है। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट दिया है तत्वों की धात्विक प्रवृत्ति घटती है, ये तो सही है। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो तत्वों की धात्विक प्रवृत्ति घटेगी, देख सकते हैं। दूसरा जो है संयोजकता की संख्या बढ़ जाती है, ये भी सही है दोस्तों। संयोजकता की संख्या बढ़ जाती है, स्टेटमेंट सही है। आप देखते हैं कि सोडियम का जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है जबकि मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन संयोजकता की संख्या बढ़ेगी। तीसरा जो यहाँ पर स्टेटमेंट है परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ये गलत है। ये स्टेटमेंट गलत है, आसानी से त्याग नहीं करता है। चौथा ऑप्शन है यहाँ पर इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं, ये भी सही है। जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एसिडिटी बढ़ता है, एसिडिटी बढ़ता है, अम्लीय हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न के हिसाब से दोस्तों हमें खोजना था यहाँ पर गलत स्टेटमेंट। तो गलत स्टेटमेंट यही है सी, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता, ये गलत है। जबकि परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता, हमें गलत ही ढूंढना था। बाकी सब तो सही स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट। और हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी तीसरा ऑप्शन हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 है तत्व एक्स HCl2 सूत्र वाला क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यहाँ पर कह रहा है यह तत्व समतक किस समूह के अंतर्गत होगा। यहाँ पर सोडियम दे रहा है, आप देखते हैं यहाँ पर कंपाउंड हमें बनाना है Cl2 के साथ। एक्स फाइंड आउट करना है हमें, एक्स क्या रखेंगे हम। Cl2 तो ऑलरेडी दिया है। देखिए दोस्तों, अगर हम सोडियम के साथ रिएक्शन इसका करवाएंगे Cl2 का तो NaCl बनेगा, हर कोई जानता है। लेकिन हमें तो Cl2 चाहिए दोस्तों, तो ये गलत हो जाएगा, पहला वाला गलत हो जाएगा। अगर हम Mg के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये MgCl2 आएगा, ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। MgCl2 राइट होगा। दूसरे दो ऑप्शन भी हम देख लेते हैं दोस्तों। अगर Al एल्युमिनियम के साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा AlCl3 बनेगा, AlCl3 बनेगा। लेकिन हमें तो Cl2 चाहिए लास्ट में, ये भी कट जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अगर हम सिलिकॉन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये बनेगा SiCl4, Cl2 चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला भी गलत, तीसरा गलत, चौथा गलत। राइट आंसर केवल Mg होगा। यहाँ पर Mg इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी का फ़ायदा हो। बिहार बोर्ड के परीक्षा देने से पहले इन वीडियोज़ को आप देखिएगा और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड सभी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। प्रश्न यहाँ पर है 17 नंबर। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क किडनी की बात करता है, किडनी को हिंदी में वृक्क कहते हैं। किडनी किससे संबंधित है? पोषण से नहीं हो सकता दोस्तों, श्वसन से नहीं होगा। श्वसन से तो आप जानते हैं नाक हो गया, फेफड़ा हो गया वगैरह श्वसन तंत्र के भाग हैं। उत्सर्जन एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम करता है दोस्तों। तीसरा ऑप्शन जो सही है, उत्सर्जन सही है इसका। किडनी जो है क्या करता है, अनवांटेड मटेरियल जैसे यूरिया हो गया उसको जो है फिल्टर करने का काम करता है, बाहर शरीर से निकालने का। ये है किडनी का काम दोस्तों। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन जो है ये सी सही हो जाएगा। चौथा जो है परिवहन तो ब्लड करता है, शरीर के अंगों में जो है ऑक्सीजन ले जाता है, परिवहन का काम करता है। श्वसन का काम जो है ये हो गया,
जो है नाक वगैरह फेफड़ा करते हैं, पोषण मुख करता है, मुख से शुरुआत हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हमें पूछा था, हमें पूछ रहा था वृक्क किस तंत्र का भाग है, तो ये उत्सर्जन तंत्र का भाग है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का भाग है दोस्तों। ये इस प्रश्न का राइट आंसर है, ध्यान रखना, दिमाग में छाप लेना है दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रश्न 18 है। प्रश्न कहता है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होते हैं। जाइलम की बात करता है, जाइलम का फंक्शन पूछ रहा है, किस लिए यूज होता है? जल का परिवहन, पहला ही ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों। जाइलम जो है पादप में जल का परिवहन करता है, बिल्कुल सही है। भोजन का परिवहन कौन करता है दोस्तों? ये तो गलत है कि भोजन का परिवहन जो है कौन करता है? फ्लोएम करता है, फ्लोएम करता है। तीसरा एमिनो अम्ल, ये भी गलत हो गया। ऑक्सीजन का परिवहन, ये भी गलत हो गया दोस्तों, ये गलत हो गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर केवल और केवल जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम करता है, यही सही है, इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ये ऑटोट्रोफ्स की बात कर रहा है दोस्तों। ऑटोट्रोफ्स, प्लांट जो है ना स्वयं भोजन बनाते हैं, तो प्लांट को भोजन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, इससे संबंधित ये प्रश्न यहाँ पर है। कार्बन डाइऑक्साइड जल बिल्कुल चाहिए, क्लोरोफिल बिल्कुल चाहिए, सूरज का प्रकाश बिल्कुल चाहिए। तो ये सभी स्टेटमेंट सही है और इसका राइट आंसर डी है, उपयुक्त सही। जो स्वपोषी ऑटोट्रोफ्स होते हैं उनको भोजन बनाने के लिए CO2, क्लोरोफिल, सनलाइट सभी जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये और बहुत बार एग्जाम में आया है, आपको ध्यान रखना है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और शेयर करना है ताकि सभी का फायदा हो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 20 नंबर, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देती है, ये क्रिया कहाँ पर होती है? प्रश्न ये है कि ये कहाँ पर क्रिया होती है। देखिए दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया, पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया और यही हमारे सवाल का सही उत्तर है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है पायरुवेट टूटता है और CO2, H2O और ऊर्जा देता है। बाकी ऑप्शन हम देख लेते, कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य, तो कोशिका द्रव्य में शर्करा टूटता है दोस्तों, शर्करा ग्लूकोज यहाँ पर टूटता है, तो ये गलत हो जाएगा। हरित लवक भी गलत है, केंद्रक भी गलत है। इस प्रश्न का केवल और केवल राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ही पायरुवेट का विखंडन होता है और CO2, H2O और एनर्जी प्रदान होता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आया है, आपको ध्यान रखना है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? प्लांट हार्मोन की बात पूछा है यहाँ पर। पादप हार्मोन कौन सा है? यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, इंसुलिन दिया है। इंसुलिन गलत है क्योंकि ये एनिमल हार्मोन है। हम लोग देखते हैं इंसुलिन क्या करता है। इंसुलिन जो है ये पैंक्रियाज के बीटा कोशिका से स्रावित होता है और रक्त में शर्करा के लेवल को बनाए रखता है, ये शर्करा के लेवल हो, इसलिए गलत है। थायरोक्सिन हम देखेंगे, थायरोक्सिन जो है थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, ये भी एनिमल हार्मोन है। एस्ट्रोजन की जब हम बात करेंगे तो ये महिला में ओवरी द्वारा स्रावित होता है, ये भी एनिमल हार्मोन है। चौथा यहाँ पर जो ऑप्शन है हम देख रहे हैं, चौथा ऑप्शन ये साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन ये क्या है? प्लांट हार्मोन है। प्लांट हार्मोन याद रखना, यही पादप हार्मोन है और ये सेल डिवीजन के लिए जिम्मेदार है। ये है सेल डिवीजन के लिए जिम्मेदार है, याद रखना दोस्तों, सेल डिवीजन के लिए साइटोकाइनिन जिम्मेदार है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि तब सभी का फायदा हो। चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है और प्रश्न है, दो तंत्रिका तंत्र के मुख्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दूमिका नहीं, गलत है ये। सिनेप्स, सिनेप्स इज द राइट आंसर। एक्शन भी गलत है, आवेग गलत है। इस प्रश्न का राइट आंसर है सिनेप्स। सिनेप्स कहते हैं दो तंत्रिका तंत्र के
खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। आपको दिमाग में फिट कर लेना है, ये फिट कर लेना है, सिनेप्स कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। अगला प्रश्न 23 नंबर है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क से, ब्रेन से क्वेश्चन है। मस्तिष्क किस लिए उत्तरदायी है? सोचने के लिए, बिल्कुल सही है। सोचने के लिए जिम्मेदार है। दिल के स्पंदन के लिए भी बिल्कुल सही है। शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सभी स्टेटमेंट सही है दोस्तों, सभी स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सभी स्टेटमेंट सही है। मस्तिष्क जो है ये कमांड सेंटर के रूप में काम करता है, याद रखना, कमांड सेंटर के रूप में। ये ब्रीदिंग, ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट रेट, सब चीज़ जो है ये ब्रेन के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है उपयुक्त सभी, सोचने के लिए भी, दिल स्पंदन के लिए भी, और जो है शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 24 नंबर है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किस में होता है ये पूछा है। अमीबा में। अमीबा गलत है, क्योंकि अमीबा में बाइनरी फिजन होता है, बाइनरी फिजन। अमीबा में बाइनरी फिजन होता है। ईस्ट बिल्कुल सही है। ईस्ट में और हाइड्रा में जो है ये अलैंगिक जनन मुकुलन होता है, मुकुलन होता है। इस पूरी प्रोसेस को जो है, पूरी प्रोसेस को याद रखना दोस्तों। यहाँ पर जो है अलैंगिक जनन ईस्ट में ही होता है, ईस्ट में। बाकी अमीबा गलत है, प्लाज्मोडियम, लेशमेनिया सब गलत है। ईस्ट और हाइड्रा दोनों में होता है, और इस पूरी प्रोसेस को हम बर्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्डिंग कहते हैं। अगर ऑप्शन में दोस्तों, अगर ऑप्शन में होता यहाँ पर, अगर हाइड्रा होता तो हाइड्रा भी सही हो जाता, क्योंकि हाइड्रा में भी मुकुलन विधि से ही ये मुकुलन होता है, ठीक है, अलैंगिक जनन होता है। तो याद रखना, इस प्रश्न का राइट आंसर केवल और केवल ये ईस्ट होगा, ईस्ट। याद रखना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है पूछा है दोस्तों। देखिए, अंडाशय तो मादा जनन तंत्र का भाग है। अंडाशय, अंडाशय इसको ओवरी कहते हैं अंग्रेजी में, अंडाशय को। उसके बाद गर्भाशय, ये भी मादा तंत्र का भाग है। आप देखते हैं गर्भाशय को यूटेरम कहते हैं, ये भी है। शुक्रवाहिका जो है ये पुरुष का है, ये महिला का नहीं है, पुरुष का है। और यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। याद रखना, ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। और इस शुक्र को क्या कहते हैं? शुक्रवाहिका को, इसको वेस्ट डिफरेंस कहते हैं, वेस्ट डिफरेंस कहते हैं। डिम्ब वाहिनी चौथा ऑप्शन है, ये भी गलत है। फेलोपियन ट्यूब ये महिला का है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि केवल और केवल इस प्रश्न का राइट आंसर शुक्रवाहिका होगा, जो मेल का है। बाकी गर्भाशय, डिम्ब वाहिनी और जो है ये अंडाशय, ये सब महिला का ऑर्गन है, महिला का। शुक्रवाहिका पुरुष का है। तो यही सही उत्तर है प्रश्न का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 26 है, पराग कोश में होते हैं पूछा है। पराग कोश में क्या होते हैं? इसको अंग्रेजी में एंथर कहते हैं, एंथर। ये प्लांट फ्लावर के ये पार्ट हैं, एंथर। बाह्य दल, ये पुष्प का तो भाग है, लेकिन पराग कोश में बाह्य दल नहीं होता है, गलत है, इसको सेपल्स कहते हैं। अंडाशय, अंडाशय फूल में होता है लेकिन पराग कोश में नहीं होता, ये भी गलत है। अंडक फूल में होता है लेकिन पराग कोश में नहीं होता है। परागकण, यही राइट आंसर है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ये परागण होता है, पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स जो है ये मेल जो है ये जो है मेल सेक्सुअल पार्ट ऑफ फ्लावर है, प्लांट का है ये परागण। तो परागण इस प्रश्न का राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है परागण। पराग कोश में क्या होता है, एंथर में क्या होता है? तो ये परागण होता है। पहला गलत, बाह्य दल नहीं होता है, अंडाशय नहीं होता है, अंडक नहीं होता है। हालांकि ये तीनों ऊपर वाले जो ऑप्शंस हैं ये दोस्तों, ये प्लांट फ्लावर के पार्ट्स हैं, प्लांट फ्लावर के पार्ट्स हैं। परंतु ये पराग कोश में क्या होता है? तो ये पोलन ग्रेन होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर परागकण होगा। दिमाग में छाप लेना है, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मेंडल के एक प्रयोग में मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे का संकरण बौने पौधे जिनके सफेद पुष्प थे से करवाया गया। इनकी संतति के सभी पौधों में पुष्प बैंगनी रंग के थे, परंतु उनमें से लगभग आधे बौने थे। इससे कहा जा सकता है कि जनक पौधों की आनुवंशिक रचना क्या है। देखिए, आनुवंशिक रचना में यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आप, आनुवंशिक रचना में एक तो बौना है स्मॉल टी और डब्लू स्मॉल डब्लू, वाइट वाला है कि एक तो दिया है, और दूसरा हमें खोजना है जो बैंगनी रंग वाला है पेरेंटल प्लांट। तो उसमें क्या है, देखिए जब हम इन ऑप्शंस में देखने जाते हैं तो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल डब्लू का जब हम क्रॉस कराते हैं इसके साथ, तो ये हमें प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके साथ जब रिएक्शंस होते हैं, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी डब्लू का जो लंबा दो लंबा मिलता है 50% लंबा बैंगनी मिलेगा, और बौना बैंगनी 50% मिलेगा। आप देख सकते हैं किसी के साथ ऐसा नहीं होगा। आप देख सकते हैं ये दूसरी पीढ़ी का मटर पौधा है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डब्लू इसका राइट आंसर होगा। आप करके देख सकते हैं किसी के साथ ऐसा रिएक्शंस नहीं होगा। यहाँ पर क्रॉस करने के बाद नहीं मिलेगा। क्रॉस करने के बाद केवल और केवल यहाँ पर हम देखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी डब्लू कैपिटल के साथ जब हम क्रॉस कराएंगे स्मॉल डब्लू का, तो हमें पौधा जो है 50% लंबा बैंगनी मिलेगा और 50% बौना बैंगनी मिलेगा। बैंगनी रंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है दोनों में, तो इसीलिए यही राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न का। प्रश्न बहुत डिफिकल्ट है, आपको याद रखना है इसका प्रश्न का राइट आंसर यही होगा। अगर एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो आपको एग्जाम में फोड़ करके आना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, समजात अंगों का उदाहरण पूछा है। समजात अंग का उदाहरण क्या है ये पूछा है। पहले हम समझ लेते हैं दोस्तों समजात अंग होता क्या है। समजात अंग को जो होमोजोलस ऑर्गन कहते हैं अंग्रेजी में। पौधों और प्राणियों का वे भाग जो होते हैं ना, जो उत्पत्ति आधारभूत रचना में समान होते हैं लेकिन उनके कार्य भिन्न होते हैं। याद रखना यहाँ पे कार्य भिन्न होते हैं। वैसे ऑर्गन है जो देखने में आधारभूत संरचना में एक है लेकिन कार्य भिन्न है, वही समजात ऑर्गन है। ऑप्शंस पे हम चलते हैं। हमारा हाथ एवं कुत्ते का अग्रपाद, अगर ये ऑप्शन सही है, क्योंकि हमारे हाथ और कुत्ते का अग्रपाद देखेंगे तो संरचना में समान है लेकिन दोनों के कार्य भिन्न है। हमारे दांत हाथी के दांत, ये भी सही है, क्योंकि दांत और हाथी के दांत जो है हमारे दांत दोनों संरचना में समान है लेकिन कार्य भिन्न है। आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तारी, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है उपयुक्त सब सही है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी का। समजात अंग का उदाहरण ये सभी है, क्योंकि समजात अंग उसी को कहते हैं जो संरचना में सेम हो लेकिन वर्क डिफरेंस हो। याद रखना दोस्तों, वर्क डिफरेंस हो। आज के क्लास का हमारा लास्ट प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। ये होमोसेपियंस की बात कर रहा है दोस्तों। होमोसेपियंस जो है सबसे ज़्यादा किससे मिलते जुलते हैं, ये प्रश्न है। यहाँ पर देखिए चीन के विद्यार्थी गलत, केवल बेवकूफ़ बनाने के लिए ऑप्शन दिया गया। चीन के विद्यार्थी से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद चिंपांजी, देखिए यही राइट आंसर है चिंपांजी, क्योंकि मानव एवं चिंपांजी दोनों के पूर्वज समान थे, इसीलिए ये चिंपांजी सही है। होमोसेपियंस जो है ये चिंपांजी से बहुत मिलते जुलते हैं, इनके पूर्वज दोनों से। मकड़ी गलत है और जीवाणु भी गलत है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है चिंपांजी। याद रखना चिंपांजी। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे के जो साइंस के पार्ट्स हैं ये अध्याय 9 तक है। आगे के अध्याय जो हैं आपको बहुत जल्द 1-2 दिन में वीडियो में मिल जाएगा। एग्ज़ाम से पहले आपको वीडियो देख करके जाना है और जो है सबको सब्सक्राइब, सबको शेयर करना है ताकि सबका फ़ायदा हो। थैंक यू दोस्तों।